नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। सवै पुंसां परो धर्मा यतो भक्तिरक्षदो जे। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ूंगी। आइए थोड़ा सा छोटा सा भजन गा लेते हैं, फिर कथा में आगे बढ़ेंगे। ना पुष्पों की हार, ना सोने के दरबार, ना चांदी के सिंगार, श्याम तो प्रेम के भूखे हैं, श्याम तो प्रेम के भूखे हैं। ना पुष्पों की हार, ना सोने के दरबार, ना चांदी के सिंगार, श्याम तो प्रेम के भूखे हैं, श्याम तो प्रेम के भूखे हैं। कन्हैया को कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम चाहिए। जब श्याम कृपा हो जाती, मीठी सोना बन जाती। जब श्याम कृपा हो जाती, मीठी सोना बन जाती। सोने में श्याम न मिलते, महलों को उसने छोड़ा, महलों को उसने छोड़ा। तब पाया श्याम का प्यार। ना पुष्पों की हार, ना सोने के दरबार, ना चांदी के सिंगार, श्याम तो प्रेम के भूखे हैं, श्याम तो प्रेम के भूखे हैं। किसने महलों को छोड़ा और सोना को? मीरा बाई ने। तब भगवान जाके मिले। इसलिए महलों, ये पुत्र, ये संपत्ति, ये प्रतिष्ठा में आ सकते हैं तो भगवान नहीं मिल सकते हैं। भगवान को ढूंढना है तो सिर्फ भगवान से प्रेम करो, कुछ भी ना चढ़ाओ, प्रेम के भूखे हैं। सांवरिया उस घर मिलते, जहाँ पुष्प प्रेम के खिलते। क्या? सांवरिया उस घर मिलते, जहाँ पुष्प प्रेम के खिलते। जहाँ पुष्प प्रेम के खिलते, भक्तों से मिलने निकलते। कान्हा को वही पाए, कान्हा को वही पाए, जो दी
पुष्पों की हार, ना सोने के दरबार, ना चांदी के सिंगार। श्याम तो प्रेम के भूखे हैं, श्याम तो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे प्रवेश करूंगी। मैंने कल बताया कि द्वीप कितने हैं, किस द्वीप में हम लोग रहते हैं। जम्मू द्वीप के 9 खंड हैं, जिसमें 9 खंड में एक ही का नाम मिला है। अभी 8 का नाम ढूंढना बाकी है, ढूंढ रहे हैं। जिस दिन मिल जाएगा, जब मिल जाएगा तब वो नाम भी आपको बताएंगे। आप सोच रहे होंगे कि वो नाम तो आपने बताया नहीं। एक्चुअली यहाँ पर केवल ये इशारा किया गया है। क्या होता है ना कि हर चीज एक ही वेद, एक ही शास्त्र में नहीं मिलता है, एक ही पुराण में नहीं मिलता है। उसको विस्तार से जानने के लिए अलग अलग पुराणों को पढ़ना पड़ता है, अलग शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये इशारा किया गया है कि जम्बू द्वीप 9 खंड किए गए हैं। हम जिस खंड में रहते हैं उसे अजनाब खंड कहते हैं, ये इसमें लिखा है। अब बाकी का जो 8 खंड बचे हैं उनके नाम के लिए हमें अन्य ग्रंथों को, महाभारत इत्यादि को भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब जरा सी चीज समझ में आती है। शास्त्र इतने कठिन है और इतना डीपली में सब चीजें पाई जाती है, पूरा साइंस भरा हुआ है ना। तो साइंस अभी तक वहां पहुंचा नहीं जहां हम बात आगे सब बताऊंगी। जितना मुझे प्राप्त होता जाएगा मैं आपको देती जाऊंगी। ये एक सतयुग की घटना है। ये जब सृष्टि कर्म शुरू हुआ था, जब पृथ्वी बन रही थी, तब की घटना है। कोई पूछे कि समुद्र कैसे बना, तो मनु जी के पुत्र, समुद्र कैसे बना, तो मनु जी के पुत्र उत्तानपाद जी के रथ के, मनु जी के पुत्र उत्तानपाद, सॉरी प्रियव्रत। हमने कल क्या बताया, प्रियव्रत, प्रियव्रत जी के रथ से, प्रियव्रत जी के रथ के पहिए से बना। 7 परिक्रमा की तो 7 समुद्र हो गया। ठीक है, इन समुद्रों का जब मंथन हुआ था, इन समुद्रों का जब मंथन हुआ था हमारे यहाँ, तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। समुद्र मंथन से क्या हुआ, लक्ष्मी जी प्रकट हुई। यहाँ से ही एरावत नाम का हाथी, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा, रंग सफेद निकला था। मतलब समुद्र के अंदर आज भी अनमोल चीजें हैं। समुद्र के अंदर आज भी अनमोल चीजें हैं, है कि नहीं, विद्यमान है। आज आप देखते नहीं हैं पेट्रोल डीजल कहाँ से निकलता है। ये तो सारी चीजें हम लोगों जो कहते हैं ना समुद्र मंथन हुआ था उससे निकला था, तो आज भी तो लोग निकाल रहे हैं। आजकल मशीन से मंथन हो रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें जा रही है 1000 किलो फीट नीचे, और वहां से डीजल पेट्रोल निकल रहा है। उस जमाने में मंदराचल पर्वत को ला करके
उसके रस्सी बना करके बांस की नाम की और खींच खींच के मंथन किया था। वो अलग विधि थी, ये अलग विधि है। वो अलग विधि थी, ये अलग विधि है, पर मैच कर रही है ना साइंस से। तो जो आज आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे यहाँ अवेलेबल है, उपस्थित है। इसलिए अपने शास्त्रों के प्रति श्रद्धा, इसलिए अपने शास्त्रों के प्रति क्या होना चाहिए? श्रद्धा, विश्वास, प्रेम होना चाहिए। मैं ये सारी चीजें आपके लिए केवल इसलिए लाती हूँ ढूंढ ढूंढ कर, शास्त्रों को गहराई से पढ़ पढ़ कर, ताकि आपके बच्चे की रुचि शास्त्रों के प्रति जागे। आपके बच्चों की रुचि शास्त्रों के प्रति जागे। जो आज के हमारे युवा पीढ़ी, हमारे भाई बहन शास्त्रों का अवहेलना कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, उनकी रुचि, उनकी विश्वास, उनकी प्रेम, उनकी श्रद्धा जाग सके। इसलिए इतना मेहनत करके ढूंढ ढूंढ कर लाती हूँ। नहीं तो ये सब बताने की क्या जरूरत थी? हम तो सिर्फ भगवान की कथा सुना देते, हो जाता। ठीक है, तो इसलिए माताएं, आप अपने बच्चों को भी सुनवाया कीजिए। ठीक है, जो आप जागे, जो आप इग्नोर करते हैं, जो आप इग्नोर करते हैं ना शास्त्रों को, अरे क्या है ये, अरे क्या है ये, तो सब बकवास है। पंडितों ने लिख दिया ना जी, बड़ा साइंटिफिक है, पंडितों ने नहीं लिखा, पंडितों ने नहीं लिख दिया शास्त्रों को। ये शास्त्र भगवान की श्वास है, शास्त्र भगवान की श्वास है। बताइए वेद कहाँ से प्रकट हुआ? वेद कहाँ से प्रकट हुआ? हमारे वेद कितने हैं? कौन कौन बताएगा? कितने वेद? 4 वेद नहीं, हमारे 5 वेद हैं, हमारे 5 वेद हैं। आज आपको जानकारी दे दूं कि हमारे कितने वेद हैं? 5। हमारे वेद 5 हैं। कौन कौन से 5 वेद हैं? साम वेद, ऋग वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद। और जो हमारे 18 पुराण है वह पंचम वेद है। 18 पुराण क्या है? पंचम वेद है। जो हमारे 18 पुराण है, जिसे भागवत महापुराण कहते हैं, जिसे विष्णु पुराण कहते हैं, जिसे गरुड़ पुराण कहते हैं, जिसे ब्रह्मवशिष्ठ पुराण कहते हैं, जिस मृत्यु पुराण कहते हैं, ये टोटल 18 पुराण है। वो 5वें वेद हैं। आरती में हम लोग गाते हैं ना, पंचम वेद निराला, पंचम वेद निराला, यह शांति गीत पावन पुनित है ना। तो ये 5वां वेद है। हमारा जो 18वां पुराण है, 18 पुराण है, वो कौन से वेद हैं? 5वें वेद हैं। तो पुराणों की रचना की गई। क्यों की गई? क्योंकि वेद इतने कठिन हैं, वेद इतने कठिन है, समझ में नहीं आता। देखो अब मैं वेद का वचन बोलती हूँ, फिर मैं उसे रामचरितमानस से समझाऊंगी, आपको तुरंत समझ में आएगा। समझ लो, समझो, अपनी बुद्धि लगाओ। मंत्र बोल रही हूँ, ये वेद का मंत्र है, सुनो समझो। वेद का मंत्र है, बड़ा कठिन है। वेद का मंत्र है, बड़ा कठिन है। जो हम लोग गाते हैं कि भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। ये हम लोग रामचरितमानस से गाते हैं।
जिसे गाकर सुनकर हमें समझ में आ जाता है। लेकिन इसी शब्द को, इसी वाक्य को जब वेद भाषा से गाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वेद हमारा बहुत कठिन है। वेद क्या है? बहुत कठिन है। वेद को समझना हमारे बस की बात नहीं है। जैसे रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरल भाषा में लिख दी, आसान कर दी, तो हम लोग समझ जाते हैं। वही जो रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखा है, उस रामायण को हम सब के समझ से बाहर का चीज़ है। उसी प्रकार जो वेद होते हैं ना, वो कठिन होते हैं, और जो पुराण होते हैं वो थोड़ा उससे आसान होते हैं। इसलिए पुराण को लिखा गया ताकि हम पुराण पढ़कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकेंगे। ठीक है, तो पुराण का शब्द बड़ा भास्ट होता है। पुराण का शब्द बड़ा भास्ट होता है, इसलिए थोड़ा सा ये कठिन होता है। इसलिए पुराण ना समझ में आएगा, इसलिए वेद समझ में नहीं आएगा, इसलिए पुराण लिखा गया। ठीक है, सुनिएगा जो हमने गाया कि ब्रह्मांड निकाय भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, उसी शब्द को वेद में क्या लिखा है? पुरिखः शास्त्राक्षं कुमिकुम, ये है वेद वचन। हम लोग आते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षिते महतारी मुनि मनिहारी अद्भुत रूप निहारी। उसी को क्या लिखा है? सिरखा पुरखा शास्त्राक्षा धूमिकुम, ये हो गया वेद वचन। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? इसमें क्या समझ में आ रहा है? बताओ, क्या समझे? क्या समझ में आया? नहीं ना। अब इसी वाक्य को गोस्वामी तुलसीदास जी लिख दिए। उन्होंने लिख दिया ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे बिन पग चलहि सुनहि बिन काना कर बिन कर्म करहि विधि नाना। तो वेद इतने कठिन है, अब उनको सरल बनाने के लिए पुराणों की रचना की गई। वेद व्यास के द्वारा 4 वेदों को समझाने के लिए क्या बनाए गए? पुराण बनाए गए। तो आप वेद ना पढ़ पाए, ना समझ पाए, ना सुन पाए, ना अर्थ कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वेद कठिन है। वेद क्या है? कठिन है। 18 पुराण बनाए, पहले 17 पुराण बनाए व्यास जी ने। 4 वेद 17 पुराण बनाई। ध्यान से सुनना, कितने वेद? 4 वेद और 17 पुराण बनाए, पर व्यास जी उदास थे। शांति नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा शांति कैसे मिले, शांति कैसे मिले। तब आखिरी में उन्होंने व्यास जी महाराज अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण बनाया। अंत में क्या किया? श्रीमद् भागवत महापुराण बनाया।
सर्ववेद ते इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रतम। 18 पुराण बनाए व्यास जी ने, तो उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली? 18 पुराण बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सो सुनिएगा। नारद भगवान देखे कि वेद व्यास जी बड़े उदास है, 17 पुराण तो लिख लिए हैं पर फिर भी उदास है। नारद जी ने आए और व्यास जी के पास आए और पूछे कि व्यास जी आप इतने उदास क्यों हैं? व्यास जी ने कहा कि हम तो 17 पुराण लिख डाले, 4 वेद 17 पुराण लिख डाले, पर हमें शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिल रही है, अब मैं क्या करूं? तो वही नारद भगवान ने बताया कि 18वां वेद श्रीमद् भागवत महापुराण बनाइए, लिखिए। तब वेद व्यास जी को भी श्रीमद् भागवत महापुराण लिखकर ही शांति मिला। इसलिए श्रीमद् भागवत सुनना हमारे और आपके लिए अति आवश्यक है। भक्ति महारानी की कष्ट दूर हुई है, भक्ति महारानी के दोनों बेटों की कष्ट दूर हुई है, तो हम सबका भी दूर होगा। विश्वास पूर्वक सुनिएगा। आप कुछ ना पढ़ पाओ, कुछ ना सुन पाओ, 17 पुराण ना सुन पाओ, 4 वेद ना सुन पाओ, ना समझ पाओ, तो केवल श्रीमद् भागवत सुन लेना, केवल श्रीमद् भागवत सुन लेना। आपको सभी वेदों को सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तो मैं थोड़ा थोड़ा सा करके सुना रही हूँ, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनते जाइए। इस धरती में ऐसा कोई सा ज्ञान नहीं है, इस धरती में ऐसा कोई सा ज्ञान नहीं है जो श्रीमद् भागवत में ना हो। इस धरती का सबसे साइंटिफिक शास्त्र हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण है। इस धरती का सबसे साइंटिफिक शास्त्र हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण है और सबसे कल्याणकारी भी है। आपके सामने मैंने प्रमाण भी बताया कि व्यास जी 17 पुराण लिखकर शांति नहीं मिला, उनको शांत नहीं थे। और जब 18वां श्रीमद् भागवत महापुराण लिखे तो उन्हें शांति मिल गई। भक्ति महारानी को शांति श्रीमद् भागवत सुनने से मिली, नारद भगवान को शांति श्रीमद् भागवत सुनने से मिली। परीक्षित जी धर्मात्मा राजा थे, फिर भी उन्होंने भी श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया। धुंधकारी महापापी प्रेत जोनी से भी मुक्ति पाया श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा अमृतमय है। क्या है? अमृतमय है। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण जो 17 पुराण होते हैं, उन पुराणों में चाहे वो विष्णु पुराण हो, चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे वो शिव पुराण के बाद अंत में व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा। और भागवत को महापुराण क्यों कहते हैं ये हमने बताया है। अब तो हर पुराणों में लोग महापुराण जोड़ने लग गए, हर पुराणों में लोग महापुराण जोड़ने लगे, पर भागवत को ही महापुराण कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि भागवत जी में 10 लक्षण है। भागवत जी में कितने लक्षण है? 10 लक्षण है, जो हमने 10 लक्षण आप सभी को श्लोक के माध्यम से अगले वीडियो में बता चुकी हूँ। यदि आप फिर सुनना चाहते हैं तो जाकर सुन सकते हैं, यूट्यूब पड़ा है, ठीक है। पुराणों के भी लक्षण होते हैं, पुराणों के भी लक्षण होते हैं। किसी पुराण में 6 लक्षण है, किसी में 7 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। 17 पुराणों में किसी में 7, किसी में 5 लक्षण है। केवल भागवत महापुराण एक ऐसा महापुराण है जिसमें 10 लक्षण है, जिसमें 10 लक्षण है। भगवान व्यास जी ने 10 लक्षण का वर्णन किया, 10 लक्षण का वर्णन किया। 10 लक्षण कौन कौन से? अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणमोतया
मनवंतरे सानु कथा निरुद्ध मुक्ति श्रेय। यही 10 लक्षण है श्रीमद् भागवत महापुराण में, इसलिए भागवत महापुराण का